जी तो भाई साहब, ऑस्ट्रेलियावी कप्तान, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पोंटिंग, जिनके बारे में मशहूर था कि उनके बल्ले में कोई स्प्रिंग विपिंग लगा होता है। भाई वो बंदा चढ़ दौड़ा है, वो बंदा भरा बैठा है इस वक्त ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के ऊपर। वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जिनके बारे में भाई तारीफों के पुल बांधे जाते थे, वो ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज जिनकी तारीफें ऐसी की जाती हैं कि लोगों को मिसालें दी जाती हैं कि देखो ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे खेलना सीखो, ऑस्ट्रेलिया ये, ऑस्ट्रेलिया वो। और वो ये वाली ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त हाल बेहाल पड़ी है भाई। डार्विन के मैदान में बांग्लादेश ने इनको पकड़ के सूत के रख दिया है भाई, लिटा लिटा के मारा है, घुमा घुमा के मारा है। और इनके बल्लेबाजों को तो समझ ही नहीं आई, बैसाखियों के सहारे ही खड़े हैं लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल खेल ही नहीं पाए ना हसन महमूद को ना तस्कीन अहमद को, सिवाय स्टीव स्मिथ के। भाई पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा के गिर गई है, बल्कि क्या मुंह के बल गिरी है भाई, खुट्टा खा के गिरी है। और रिकी पोंटिंग मेरा दोस्त इसी बात के ऊपर जो है वो शदीद गुस्सा है और कहता है कि देखा, यही मैं कहता था कि इनके पास कोई टेक्निक ही नहीं है। ये मैं नहीं, रिकी पोंटिंग साहब कह रहे हैं। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि एक बार फिर से हमारे टॉप ऑर्डर की टेक्निक जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। इससे पहले जब उस्मान ख्वाजा रिटायर हुए थे, साथ में डेविड वार्नर का रिटायरमेंट आया था टेस्ट क्रिकेट में, तो अब इसी चैनल पे बैठ के हमने यही बात आपसे कही थी कि भाई बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी टेक्निक वाले खिलाड़ी दोबारा नहीं आ पाएंगे। डेविड वार्नर हूं या उस्मान ख्वाजा, जिन्हें वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता था, वो उस्मान ख्वाजा जब वो क्रीज पर खड़े हो जाते थे तो भाई मेरे जैसे क्रिकेट फैन के दुआएं कर रहे होते थे कि भाई ये बंदा किसी तरह आउट हो जाए, बस इरिटेट कर देते थे ये क्रीज के ऊपर रह के। मतलब दो तीन दिन हमने बाद टीवी ऑन करना तो देखते टेस्ट मैच में अभी भी उस्मान ख्वाजा ही खेल रहा होता था। डेविड वार्नर जब खेलता था तो 300 रन बोर्ड पे टांग देता था। वो वाले जो खिलाड़ी थे, वो जो टेक्निकली साउंड खिलाड़ी थे, वो दोबारा मिलना ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल था। मैंने ये चीज उसी वक्त मेंशन कर दी थी और आज ये चीज एक्सपोज हो चुकी है। ट्रेविस हेड जो कि डाउन द ऑर्डर खेलते थे पहले टेस्ट क्रिकेट में, उनको प्रमोट करके ओपनर बना दिया गया है। जैक वेदरलैंड उनके साथ हैं, जिन्होंने अभी नई टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग स्टार्ट की है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये दोनों फ्लॉप हुए हैं, लिटरली फ्लॉप हुए हैं। इनको फंसा के आउट किया है हसन महमूद ने, प्रॉपर ट्रैप सेट करके इनके अगेंस्ट इनको पूरा एक चैनल के ऊपर गेंदबाजी करते हुए इनको फंसा कर आउट कर दिया। इसके अलावा इनका जो टॉप ऑर्डर है भाई, उसमें मार्नुस लबुशेन आते हैं। लबुशेन भाई पता नहीं कहाँ गए भाई, एक ये और एक बाबर आजम। मैं अभी स्टैट देख रहा था भाई, कुछ 4 साल हो गए इनकी टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी नहीं आई है। मतलब मार्नुस लबुशेन जब नया आया था तो स्टीव स्मिथ जैसी मुशाबहत वाली अंदाज में ये बल्लेबाजी करता था, तो ये बड़ा मशहूर हुआ था। और इसकी वो हिस्टोरिक इनिंग मुझे याद है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जोफ्रा आर्चर जब ऐसे भाई आग के गोले फेंक रहा था, तो ये बंदा आकर खेलने आता है, बहुत सब लगता है, फिर भी उठ खड़ा होता है, सेंचुरीज में सेंचुरीज मारता है। एक ऐसा रेजिस्टेंट खिलाड़ी होता है कि क्या ही कहने। लेकिन अब ना वो रेजिस्टेंस रही, ना वो कंसिस्टेंसी रही, बस हमें फील्ड के ऊपर थोड़ी बहुत स्लेजिंग करते हुए दिखाई देती है लबुशेन भैया। इसके अलावा किसी काम के नहीं रहा ये भाई ये बंदा। तो बात ठीक है रिकी पोंटिंग की कि इनकी टेक्निक ही नहीं है, इनकी टेक्निक ही ऐसी नहीं कि ये खेल पाए। और स्टीव स्मिथ भी भाई किस्मत के सहारे ही चल रहा है। स्टीव स्मिथ साहब जो है, किस्मत ने उनका साथ दे दिया तभी वो बच गए, वरना हालत उनकी पतली थी। 6 के ऊपर वो ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे, सबको पता था ये आउट है। अब लोग अपील कर रहे थे खिलाड़ी, अब स्टीव स्मिथ को भी पता था भाई ये आउट है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसने एक्सेप्ट किया, उसने कहा भाई मुझे पता था आउट है, मैं तो जाने वाला था, लेकिन वो मैंने देखा स्ट्रीकोमीटर में तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं भाई, इसमें क्या है। तो वही बात है भाई, चीटिंग करके खेल लिया, 71 रन स्कोर कर लिए, तब भी टीम जो है वो 198 से ऊपर नहीं जा पाई। कैमरून ग्रीन है, एलेक्स कैरी है भाई, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। वो वेबस्टर भी इन्होंने खिला रखा था, कमिंस अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इतने बैटर्स के होते हुए, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया की टीम 198 के ऊपर ऑल आउट हो जाती है, एक्सपोज होकर रह गई है। रिकी पोंटिंग ठीक कह रहे हैं भाई, इनकी ना कोई टेक्निक है ना कुछ है। ट्रेविस हेड को जिस तरह से आउट किया भाई, एक ही चैनल के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे तस्कीन अहमद और हसन महमूद, वहीं पर गेंदबाजी करते करते एकदम से हसन महमूद एंड चेंज करते हैं, दूसरे एंड से आके गेंद करते हैं और अपने ट्रेविस हेड साहब भाई बाउल्ड हो जाते हैं, कोई मौका ही नहीं रहता उनके पास। जैक वेदरलैंड को उसी तरह फंसा कर आउट किया जाता है, गेंदें अंदर बाहर करते हुए एकदम से गेंद हल्का सा बाउंस लेती है और वेदरलैंड भैया अपनी एज लगवा के कैच दे देते हैं लिटन दास के हाथों में। यही वो अंदाज था जिसमें स्टीव स्मिथ को फंसाया गया। मतलब हर बैटर के खिलाफ इनके पास एक सर्टेन प्लान था, किसी को फुल लेंथ पर बॉलिंग करनी है, किसी को शॉर्ट लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, किसी को भाई चैनल में अंदर गेंदबाजी करनी है। तो वो सारे अंदाज जो हैं वो बताते हैं कि वर्क किया हुआ था बांग्लादेश ने, और ये भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई
बल्लेबाज जो हैं वो सिर्फ हाइप पर चल रहे हैं। टेक्निक के मामले में इनकी हालत टाइट है। और अब यहीं से अंदाजा लगा लो कि बांग्लादेश ने महज 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश के जो 5 बॉलर्स हैं उन्होंने बेहतरीन तगड़ी किस्म की गेंदबाजी की है, बल्कि मोस्टली बॉलिंग इनके फास्ट बॉलर्स ने की है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो अभी सिर्फ 50 ओवर हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ 7 बॉलर जो है वो गेंदबाजी कर चुके हैं। मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, कैमरन ग्रीन, नेथन लॉयन, बॉब वेबस्टर, भाई कमिंस, शमीज, हर कोई आ गया है। बारी रह गई है तो बस ट्रेविस हेड की रह गई है कि जैक वेदरन हो सकता है आ जाए गेंदबाजी करने। तो ऐसे इस नाम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हालात ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में बहुत पीछे जा चुका है।